बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है जी। वेलकम करें तो नसे अपने चैनल पे। यहाँ भी रहो, खुश रहो, आबाद रहो और हैप्पी रहो। आज फिर हम एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं। आज हम बनाने लगे हैं वाइट कढ़ाई। किसी मेरी बहन ने मुझे कमेंट्स किया था कि आप घर के मसालों से और बिल्कुल आसान तरीके से ना हमें वाइट कढ़ाई की रेसिपी दे। तो आज ये मैं वाइट कढ़ाई बनाने लगी हूँ। तो चले बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं ऑयल डाल लेती हूँ। ये 1 किलो मैंने गोश्त लिया है, उसके हिसाब से मैं बताऊंगी आप लोगों को। तकरीबन 3 चम्मच मैंने ऑयल के लिए हैं। आग जला लेते हैं। और 3 मैंने प्याज लिए थे मीडियम साइज के, वो उसकी मैंने कटिंग कर ली है। ये डाल लेते हैं। इनको हल्का सा ब्राउन कर लेते हैं, फिर बाद में आपको दिखाती हूँ। हल्का हल्का सा प्याज ब्राउन होना स्टार्ट हो चुका है। अब इसके अंदर मैंने 2 टमाटर लिए थे, वो डाल देते हैं। अब हल्का सा इन दोनों चीज़ों को सौते कर लेते हैं, फिर बाद में हम आगे बताएंगे आगे क्या करना है। चलिए जी, ये देखें प्याज ब्राउन हो चुका है। अब इसे निकाल लेते हैं। निकाल के जग में डाल देते हैं। ये देखिए मैं निकाल रही हूँ। बस इतना ही प्याज ब्राउन करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना। अगर ज़्यादा करेंगे तो कलर वाइट कढ़ाई नहीं बनेगी, फिर कलर वाली बन जाएगी। ये देखिए सारा प्याज और टमाटर मैंने निकाल के जग में डाल लिए और आधा गिलास मैं पानी का इसके अंदर डाल रही हूँ। तो अब इसे ग्राइंड कर लेते हैं। इस घी में मैंने प्याज को ब्राउन किया था, उसी घी में अब मैं गोश्त डाल देती हूँ। ये 1 किलो है। अब इसको उतनी देर पकाएंगे जब तक इसका कलर ना चेंज हो जाए। ये देखें गोश्त का कलर चेंज हो चुका है। अब अदरक लहसुन का पेस्ट हम डाल देते हैं। तो तकरीबन 3 चम्मच के करीब है। ये मिक्स करके इसे भी भूनते हैं अच्छे तरीके से, क्योंकि इसका भी कच्चापन दूर हो जाए। तकरीबन 2-3 मिनट हो गए हैं अदरक लहसुन डालने के बाद भूनते हुए चिकन को। तो अब इसके अंदर हमने जो प्याज और टमाटरों का पेस्ट बनाया है ना, वो डाल देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेती हूँ। प्याज डालने के बाद मैंने अच्छे तरीके से भून लिया है। ये देखें साइडों पे ऑयल भी आना स्टार्ट हो गया है। अब उसी जग में मैंने थोड़ा सा पानी लिया है, वो इसके अंदर डाल देती हूँ। फिर इसको अच्छे तरीके से पकाते हैं चिकन को, पानी खुश्क हो जाए। पानी डालने के बाद भी मैंने भूना इसको अच्छे तरीके से। ये देखें। तो अब मसाले इसके अंदर डाल देते हैं। 1 चम्मच मैंने नमक लिया है, 1/2 चम्मच गरम मसाला, 1/2 चम्मच काली मिर्च, तो 1 चम्मच ली है मैंने वाइट मिर्च। ये देखें बिल्कुल मैं सिंपल मसाले घर वाले डाल रही हूँ। तो चलिए इसको डालते हैं। अब भी इसको भी भून लेते हैं। तो ये मैंने अपनी किसी बहन की फरमाइश पे बनाई है, बिल्कुल सिंपल मसालों से, बिल्कुल जो घर में मौजूद मसाले हैं उन्हीं से मैं बना रही हूँ। मसाले डालने के बाद ना 1 चम्मच मैं पानी का इसके अंदर डाल रही हूँ, क्योंकि मसाले अच्छे तरीके से चिकन के अंदर जज़ब हो जाएं। तो अब इसे ढककर 2-3 मिनट पकने देते हैं, क्योंकि चिकन भी अच्छे तरीके से गल जाए, तो सारे मसाले भी आपस में बिल्कुल जज़ब हो जाए। ढकना उठा के देखते हैं। ये देखिए माशाल्लाह अच्छे तरीके से गोश्त की बनाई हो चुकी है, चिकन की सॉरी। तो ये देखें घी भी इसने छोड़ दिया है। अब इसके अंदर मैं दही डाल रही हूँ। तकरीबन जो 1 यही चम्मच है सालन वाले, फेंट के डाल रही हूँ। फेंट के ही आप लोगों ने भी डालना है दही।
और साथ ही मैं 4-5 मिर्चें हैं हरी, वो डाल देती हूँ, सब्ज़ सॉरी। अब इनको मिक्स करके इसको भी भूनते हैं। ये मैंने किसी बहन की फरमाइश पे बनाई है वाइट कढ़ाई। अगर आप लोगों में से भी कोई भी मुझसे सीखना चाहता है, कोई भी रेसिपी या कोई भी चीज़ सीखना चाहता है, तो मुझे कमेंट्स करके बता सकता है कि मैं आप लोगों की फरमाइश पे बना दूंगी। जो भी कोई आप कहेंगे रेसिपी हमें आप ही बनाना सिखा दें, तो मैं आप लोगों को सिखा दूंगी। तो चलिए, ये देखिए गोश्त चिकन अच्छे तरीके से भुन चुका है और ऑयल भी आना स्टार्ट हो गया है। अब इसके अंदर मैं क्रीम डाल देती हूँ। अगर आप लोगों के पास क्रीम नहीं है तो जो दूध के ऊपर मलाई होती है वो आप 3-4 चम्मच डाल सकते हैं। तो मैं ये हाफ मैं डाल दूंगी इसके अंदर, क्योंकि मैंने 1 किलो चिकन लिया है ना, उसके हिसाब से 1 ही चम्मच ठीक है। तो चलिए, ये डाल के अच्छे तरीके से अब इसको भी मिक्स करते हैं। क्रीम डालने के बाद ही तकरीबन मैं 2 मिनट मैंने इसको भून लिया। अब इसके अंदर मैं ज़ीरा और धनिया पिसा हुआ डाल देती हूँ। अब इसको मिक्स करके बिल्कुल दम वाली आग पे रख देते हैं, क्योंकि ऊपर ऑयल आ जाए इसके। धनिया डाल के इसको दम वाली आग पे रख देते हैं। ढकना उठा के देखते हैं ऊपर ऑयल आ गया है या नहीं। ये देखिए माशाल्लाह ऊपर ऑयल भी आ चुका है। ये देखिए कितनी मज़े की वाइट कढ़ाई बन चुकी है। तो चले, मैं अब आप लोगों को डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखिए आप माशाल्लाह वाइट कढ़ाई की फाइनल लुक, ये देखिए कितनी मज़े की और बहुत प्यारी, और ग्रेवी भी इतनी मोटी मोटी सी बनी हुई है, बहुत ही मज़े की बनी हुई है। जिस बहन ने मुझे कमेंट्स किया था, मैंने उसकी फरमाइश पे बना दी है ये वाइट कढ़ाई। वो भी बनाकर मेरी तरीके से देखे और मुझे कमेंट करके बताए कि उसने बनाई तो कैसी बनी। बहुत ही मज़े की बनती है अगर इस तरीके से बनाएंगे। मैंने पूरी डिटेल से आप लोगों को बताई है, एक एक चीज़ बताइए कि 1 किलो चिकन के हिसाब से। तो आप लोग भी इस तरीके से बनाएंगे तो बहुत अच्छी और बहुत ही मज़े की बनेगी। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।